हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे वेट लॉस प्लेटू या स्टक वेट के बारे में। तो क्या है ये वेट लॉस प्लेटू? हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रेक्षा तिवारी। मेरे चैनल फिटबिट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपको क्या करना है, सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है। और फिटबिट नाम से मेरा एक फेसबुक पेज भी है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। हम सबकी वेट लॉस जर्नी में एक टाइम ऐसा आता है कि हमारा वेट कम होते होते एक जगह पे आके रुक जाता है। मतलब आप पूरा डाइट प्लान भी फॉलो कर रहे होते हैं, आप एक्सरसाइज भी रूटीनल कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी आपका वेट कम नहीं हो रहा होता है। ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था, आपके साथ भी होता होगा। तो इसी को कहते हैं वेट लॉस प्लेटू या वेट का स्टक हो जाना। फ्रेंड, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि अगर आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है लेकिन आपका इंचेस लॉस हो रहा है, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, आपका फैट लॉस हो रहा है। लेकिन अगर आपका ना तो इंचेस लॉस हो रहा है और ना ही आपका वेट लॉस हो रहा है, तो आप इस समय स्टक वेट की पोजीशन में, आपका वेट स्टक हो चुका है। अब आपको थोड़ा सा कुछ इसके लिए उपाय करने की ज़रूरत है। आपको ये देखना है कि क्या आपके खाने में या आपकी डाइट में प्रोटीन की कमी तो नहीं है, क्योंकि अगर आपकी डाइट में प्रोटीन की कमी है तो आप चाहे जितने भी उपाय कर लें, आपका वेट लॉस नहीं होगा। तो आप खाने में अपने राजमा चा राजमा चावल है, जैसे आपका बेसन की बनी चीज़ें हैं, कढ़ी और छोले, स्प्राउट्स, न्यूट्रीला, इन चीज़ों को खाने में इंक्लूड कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा और कारगर उपाय होता है जो हम स्टक वेट के लिए कर सकते हैं, कि हमको अपना डाइट का और अपने एक्सरसाइज का पूरा शेड्यूल चेंज कर देना है। जैसे हमारी जो बॉडी है ना, ये बहुत ही स्मार्ट होती है। अगर आप उसे रोज एक ही तरह की चीज़ देते रहेंगे, एक ही तरह की एक्सरसाइज करते रहेंगे, तो बॉडी बिल्कुल हैबिचुअल हो जाएगी और उसका असर होना कम हो जाएगा। नाश्ते में चेंज ला सकते हैं। सुबह अगर हम पोहा खाते हैं तो आप उसको कन्वर्ट करके इडली में कर सकते हैं, या किसी दिन आप पराठे भी ले सकते हैं, या उम, कोई भी स्प्राउट्स खा सकते हैं इसके अलावा खाने में जैसे आप अपना घास-फूस जो खाना है, मतलब जो डाइट वाला खाना है, उसको बिल्कुल छोड़ के आप उसकी जगह भरपेट खाना खाइए। भरपेट से मेरा मतलब ये नहीं कि आप बहुत ही हेल्दी फूड खाएँ, लेकिन जो भी आप दाल, चावल, सब्ज़ी, रोटी जो भी खाना खाते हैं, उसको अच्छे से भरपेट खाना खाएँ। हाँ, थोड़ा चीटिंग भी चल सकती है इस बीच में, क्योंकि कुछ चेंज आपको अपने मेटाबॉलिज़्म को रीस्टार्ट करना है। ये प्रोसेस क्यों कराया जाता है कि आपको अपने मेटाबॉलिज़्म को रीस्टार्ट करना है। तो उसमें आप जैसे कहते हैं ना चीटिंग डे, आप जब अगर आपने डाइट प्लान लिया हुआ तो आपको मालूम है कि आपका वीकली एक चीटिंग डे होता है। तो आप वो अपने आप भी कर सकते हैं कि आप देखेंगे वेट मेरा स्टक हो रहा है, तो आप थोड़ा-सा खाने में चेंज लाएँ, थोड़ा-सा अच्छे से कुछ दिन खाएँ, जिससे मेटाबॉलिज़्म आपका थोड़ा-सा हिले-डुले, एक जैसा मेटाबॉलिज़्म से फिर असर पड़ना जो कम हो जाता है, वो सही हो जाए। और उस बीच में आप थोड़ा-सा बाहर का खाना भी खा। जैसे हम फ़ोन जब हमारा हैंग होता है तो हम उसे रिस्टार्ट करते हैं, फिर वो स्मूथली चलने लग जाता है। उसी तरह हमारी बॉडी का वेट भी स्टक हो जाता है, तो उसको रिस्टार्ट करने के लिए हमको अपने शेड्यूल में चेंज लाना होगा। जैसे अब रही एक्सरसाइज की बात, तो एक्सरसाइज जैसे कि अगर आप योगा करते हैं तो आप कोशिश करें कि आप कुछ दिन से 10-15 दिन में आप अपनी एक्सरसाइज चेंज करते रहें। मैं तो आप समझिए कि डेली डिफरेंट एक्सरसाइज करती हूँ, कि एक दिन योगा करा है तो एक दिन जुम्बा, एक दिन कार्डियो। तो मैंने इस तरह का अपना शेड्यूल बनाया हुआ है। आप इसे ना हफ्ते 10 दिन में आप जैसे योगा करते हैं तो आप जुम्बा कर सकते हैं। आप फिर हफ्ते भर बाद आप कार्डियो में चेंज कर सकते हैं। फिर आप कभी-कभी आप रनिंग को कर सकते हैं। मतलब एक जैसी एक्सरसाइज़ नहीं करनी है। आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि 2-3 दिन के लिए आप बिल्कुल कोई एक्सरसाइज़ ना ही करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपका वेट लॉस जर्नी में वेट स्टक हो गया है, आप भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो आप मेरी बताई हुई इन टिप्स को फॉलो करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, कि आपका वेट वापस से लॉस होने लग जाएगा। और जिन लोगों को ये लगता है कि वेट लॉस नहीं होता है, चाहे जितना भी करते रहो, वो लोग बिल्कुल गलत सोचते हैं। वेट लॉस ज़रूर होगा, बस आपको होपलेस नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। एंड बेस्ट विशेस फॉर योर वेट लॉस जर्नी। बाय बाय।